तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए रियल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू यानी कि रेव में। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम एक सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ एक पोटेंशियल बैंकिंग फ्रॉड के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। यस फ्रेंड्स, एक बैंकिंग फ्रॉड जो हमारे साथ हो सकता था बट फॉर्चुनेटली हमने कुछ ऐसे रिक्वायर्ड करेक्ट स्टेप्स को फॉलो किया और एक बैंक रिलेटेड फ्रॉड को पहले ही टाल दिया। और फ्रेंड्स ये बैंक कोई प्राइवेट लिमिटेड बैंक नहीं है, ये इनफैक्ट फुल्ली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बैंक है और ये बैंक है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस का। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू से शुरू करते हैं और आपको एग्जैक्टली बताते हैं हमारे साथ हुआ क्या। फ्रेंड्स 12 मार्च को सबसे पहले हमें एक एसएमएस आता है फ्रॉम डीओपी बैंक जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस अकाउंट नंबर में इतना सारा पैसा क्रेडिट हो चुका है और इतना बैलेंस है। बट फ्रेंड्स इसमें एक ट्विस्ट है जो हम आपको बाद में बताने वाले हैं। फिर हमें कुछ मिनटों के बाद एक और एसएमएस आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अकाउंट का पूरा बैलेंस डेबिट हो चुका है और आपका पूरा बैलेंस जीरो हो चुका है। फ्रेंड्स ऐसे ट्रांजैक्शंस को देखकर किसी को भी शक होगा कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। बट फ्रेंड्स पैनिक होने का टाइम अब नहीं है क्योंकि अब टाइम है ट्विस्ट का। और फ्रेंड्स ट्विस्ट ये है कि हमारा डीओपी में कोई भी अकाउंट नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा डीओपी में कोई भी पोस्ट ऑफिस स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली हम और भी पैनिक हो गए और हमने सोचा कि हमारा मोबाइल नंबर यूज करके किसी ने बैंक अकाउंट ओपन किया है, मे बी डिफरेंट इलीगल पर्पस के लिए, जिसे कन्वर्ट करना होगा अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में। इवन तो बैलेंस अमाउंट उतना बड़ा नहीं था बट फिर भी हम पैनिक हो गए। तो हमने इंटरनेट में इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि ऑनेस्टली हमें तो डीओपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था इसके पहले। थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि डीओपी बैंक कौन सा है और क्या चल रहा है। कुछ फोरम्स को रीड करने के बाद, जैसे कंज्यूमर कोर्ट का फोरम जो मेरे हिसाब से बहुत ही यूजफुल फोरम है जहां पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जो भी इनकन्वीनियंस आप फेस करते हो उसके रिलेटेड, बट फ्रेंड्स नॉट एज अ फॉर्मल कंप्लेंट। इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे जरूर यूज करके ट्राई करना। वहां से हमें पता चला कि बहुत लोगों को एसएमएस भेजा जा रहा है फ्रॉम डीओपी बैंक, एज बैंक ने कोई रिसेंटली एसएमएस बैंकिंग का प्रोविजन शुरू किया है और मोस्टली कंज्यूमर्स को इसके बारे में पता नहीं था। बट मोस्ट ऑफ द यूजर्स जिन्होंने इस फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, उनका अकाउंट पोस्ट ऑफिस बैंक में ऑलरेडी था या उन्होंने कोई पोस्ट ऑफिस का स्कीम लिया हुआ था। बट हमारे पास तो ना ही अकाउंट था और ना ही कोई पोस्ट ऑफिस का स्कीम, तो हमें क्यों एसएमएस भेजा जा रहा था। तो हमने सोचा कि डीओपी बैंक के वेबसाइट में जाके अपना कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। तो हमने डीओपी इंडिया के वेबसाइट को ओपन किया और हेल्प एंड सपोर्ट के सेक्शन में जाके अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया। कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद साइट पे हम जाते रहे और अपने कंप्लेंट स्टेटस को चेक करते रहे और अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस ने हमारा कंप्लेंट क्लोज कर दिया और हमें इंस्ट्रक्ट किया कि नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में विजिट किया जाए। तो मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली फिर ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट का क्या मतलब हुआ जब आपको पोस्ट ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, स्पेशली ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन। चलो ठीक है, हमने एज्यूम किया कोई लिमिटेशन होगा, होना तो नहीं चाहिए बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव या यूजफुल लग रहा है तो जल्दी से हमारे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो और भी पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही हमें सपोर्ट मिलेगा और हम आगे आपके लिए ऐसे और भी सारे वीडियोस हमारे रियल एक्सपीरियंस रिलेटेड लेके आते रहेंगे। तो वेरी नेक्स्ट डे हमने विजिट किया पोस्ट ऑफिस। पहले थोड़ा एक काउंटर से दूसरा काउंटर हमें घुमाया गया। लेटर जब हमें करेक्ट काउंटर मिला तो हमने वहां पे पूरा स्टोरी सुनाया, बट वहां पे सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर नहीं है इवन फॉर एनी जेन्युइन रीजन, तो आप अपने अकाउंट के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने उन्हें सिस्टम में चेक करके बताने के लिए कहा कि किस अकाउंट होल्डर के अकाउंट के साथ मेरा नंबर लिंक हुआ है, तो वो मुझसे अकाउंट नंबर मांगने लगे। अब मुझे अकाउंट नंबर कैसे पता चलेगा, क्योंकि एसएमएस में भी सिर्फ लास्ट 4 डिजिट ही विजिबल है और उनके पास कोई प्रोसेस या सिस्टम ही नहीं है कि वो कस्टमर का डिटेल्स निकाल सके वाया मोबाइल नंबर। कुछ आर्गुमेंट के बाद मुझे कहा गया कि पोस्ट मास्टर से मिलने।
क्योंकि पोस्टमास्टर इज लाइक अ ब्रांच मैनेजर इन टीओपी बैंक। थैंकफुली पोस्टमास्टर थोड़ा फ्रेंडली था एंड ही वॉज रेडी टू एंटरटेन माई कंप्लेन। उनके साथ बहुत डिस्कशन हुआ और मुझे एक एप्लीकेशन लिख कर देने के लिए कहा एज अ कंप्लेन विथ ऑल द डिटेल्स, क्योंकि शायद उनको भी एग्जैक्टली पता नहीं था कि नंबर के थ्रू कैसे अकाउंट नंबर या उसके डिटेल्स को निकाला जाए। तो हमने एक एप्लीकेशन में सारा डिटेल्स लिखकर पोस्टमास्टर को दे दिया और उस एप्लीकेशन में हमने एग्जैक्टली मेंशन किया कि एसएमएस में क्या हमें लिखकर आया गया है और उसमें हमने हमारा मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दिया। और फिर उसे सबमिट करने के बाद हमें कहा गया कि हमें कुछ दिनों के बाद पोस्टमास्टर कॉल करके बताएंगे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो। फ्रेंड्स, कुछ देर बाद जब मैं घर पहुंचा तो कुछ समय के बाद पोस्टमास्टर ने मुझे कॉल किया। उन्होंने बताया कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि किसी ने हमारा नंबर ऐड करके पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन किया है गलती से। जो एसएमएस मुझे आया था उसमें एक अल्फा न्यूमेरिक कोड था और ये कोड के थ्रू ही उन्होंने पता लगाया कि हमारा मोबाइल नंबर ऐड करके किसी ने कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां के एक इंडिया पोस्ट के ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन किया था। जब मैंने पोस्टमास्टर से पूछा कि क्या वो वहां के ऑफिस में बात करके मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उन्होंने अपने साइड से कोई भी स्टेप्स लेने के लिए इनकार कर दिया और मुझे फिर से एक और ऑनलाइन कंप्लेंट रेज करने के लिए कहा, बट अब इस बार डायरेक्टली उस कोल्हापुर के पोस्ट ऑफिस ब्रांच को मेंशन करने के लिए कहा। तो 25 मार्च को मैंने फिर से डीओपी वेबसाइट में जाकर अगेन एक कंप्लेंट रेज किया विथ ऑल द डिटेल्स जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, बट इस बार मैंने स्पेसिफिकली कोल्हापुर के उस पोस्ट ऑफिस ब्रांच को सेलेक्ट किया लिस्ट में से बिफोर मेंशनिंग ऑल द डिटेल्स। 26 मार्च को मेरे फोन में एक एसएमएस आया जिसमें लिखा हुआ था कि पोस्ट ऑफिस ब्रांच ने अपने सिस्टम में हमारा मोबाइल नंबर को निकालकर दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया है। मैंने फिर भी डीओपी के वेबसाइट में जाकर चेक किया मेरे कंप्लेंट नंबर के अंडर, तो वहां पर भी क्लियरली मेंशन था कि एसपीएम मतलब सब पोस्ट मास्टर से मैटर को डिस्कस किया गया है और उन्होंने अपने सिस्टम में नेसेसरी चेंजेस कर दिया है, मतलब हमारे मोबाइल नंबर को निकाल के सही मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया है। मुझे बताया गया कि किसी ने गलती से हमारा मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया था अपने अकाउंट नंबर के अगेंस्ट। वो अकाउंट किसी बुजुर्ग महिला के नाम से है, तो शायद इसलिए उन्होंने गलती से अपडेट कर दिया होगा। बट फ्रेंड्स, अगर हम सही तरीके से सारे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते या फिर ये सिचुएशन को लाइटली लेते तो हमारा नंबर उनके सिस्टम में हमेशा रह जाता। और मान लीजिए अगर किसी ने फ्रॉड करने के लिए हमारा नंबर अपडेट किया होता तो हम पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता फॉर जो भी ट्रांजैक्शंस उस अकाउंट में होता। फ्रेंड्स, एट द एंड मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन हो तो उसे लाइटली मत लेना और पहले कोशिश करना जो भी ऑफिशियल प्रोसीजर्स या स्टेप्स हैं उसके थ्रू ही आगे बढ़ना। स्टेप्स लाइक जो हमने फॉलो किया, क्योंकि पैनिक होने से कुछ फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट सिचुएशन और भी बिगड़ जाएगा। जैसे अगर हम पैनिक होकर अपना पेशेंस लूज करके पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को प्रेशराइज करते टू प्रोवाइड अस सम रेजोल्यूशन, तो शायद इतनी जल्दी हमारा इश्यू सॉल्व नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि हम आपके साथ हमारा रियल एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो ही यही है कि हम आपके साथ रियल व्यूज और रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करें अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजीज, सो दैट आप ऐसे सिचुएशंस में पहले से ही रेडी रहे टू रिएक्ट। हम ऐसे और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे इन फ्यूचर, बट इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए एंड डू टेक केयर।